2024 में क्या कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी बिहार में? अभी 40 सीट में, मैंने कहा ना 40 सीट में हम कांग्रेस को मजबूती से लड़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया। राज्यों के जो प्रभारी बनाए जाते हैं वो जिम्मेवार हैं। भक्त चरणदास जी, बीजेपी जेडीयू की भक्ति कम कीजिए। बिहार में महागठबंधन टूट चुका है। इस बात पर मुहर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास ने लगा दी। उन्होंने पटना में हमारे संवाददाता रोहित सिंह से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले 40 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्होंने आरजेडी को गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेवार ठहराया। गठबंधन को तोड़ दिया, रिश्ता नहीं हुआ, तो हम अभी कांग्रेस को दोनों सीट में जिताने के साथ साथ अगले वाले दिनों में 40 पार्लियामेंट सीट में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो क्या गठबंधन में भी आप लोग हैं या नहीं हैं? वो तो नहीं है, स्पष्ट हो गया, उसमें क्या है, गठबंधन टूट चुका है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब ऐसे कैसे होता है यार? अब मेरे खिलाफ लड़ोगे भी, मेरे सीट पे आके लड़ोगे भी और गठबंधन है। फिजिकल बात, पोजीशन को देखो ना। फिजिकल पोजीशन क्या कहता है आपको? एज ए रिपोर्टर यू कैन अंडरस्टैंड फिजिकल पोजीशन आपको क्या कहते हैं? फ्रेंडली फाइट हो रही है। आप ऐसे कोई फ्रेंडली फाइट करके आप हमको कमजोर करना चाहते हो? हम मजबूती के साथ आरजेडी के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे आने वाले दिनों में जीतने के। इस पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रभारी को आड़े हाथों लिया और कहा कि गठबंधन टूटने से नुकसान कांग्रेस का है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार कांग्रेस पार्टी का सम्मान करती रही है और इसके बाद भी इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनको पहले इस बात की जानकारी ले लेनी चाहिए कि बिहार की ज़मीनी हकीकत क्या है, कांग्रेस की हैसियत बिहार में क्या है। इसके बाद ही वो अनर्गल बयानबाजी करें। अगर वो 40 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेंगे तो आज कांग्रेस की क्या स्थिति है पूरे देश में सबको पता है। ये दुर्गति के लिए, कांग्रेस की दुर्गति के लिए ऐसे ही राज्यों के जो प्रभारी बनाए जाते हैं वो जिम्मेवार हैं। भक्त चरणदास जी, बीजेपी जेडीयू की भक्ति कम कीजिए। अब कौन कल कितने सीटों पर लड़ेगा इससे हमें मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट हो सभी, लेकिन ऐसे लोग अगर इस तरह का बयान देंगे तो इससे कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान नहीं होगा। इस पूरे मामले पर बोलते हुए हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस के बीच सांठगांठ है। देखिए, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उपचुनाव के हर चुनावी सभा में जाकर कह रहे हैं कि दोनों उपचुनाव की सीट हम जीतेंगे तो बिहार में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में लोकसभा का जो बिहार में चुनाव होगा उसमें 40 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? मतलब बिहार की जनता को महागठबंधन के नेता राहुल गांधी समझते हैं। इनको ये बताना चाहिए कि जब कांग्रेस आपके साथ गठबंधन में है ही नहीं तो कहां से लाइएगा 122 सीट और कहां से बना लीजिएगा सरकार हवा में। और कांग्रेस के नेता को भी बोलने से पहले कम से कम सोचनी चाहिए कि बिहार में उनकी वजूद क्या है। अरे, वोट काटने के लिए हम बिहार की जनता समझ रही है कि आपने वोट काटने के लिए दोनों सीटों पर ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो सिर्फ एनडीए का वोट काटेगी। तो इतना तो मूर्ख है नहीं बिहार की जनता। बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस का 30 साल पुराना साथ है। लालू और सोनिया गांधी के भी अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में सिर्फ एक सीट के लिए गठबंधन के टूट जाने से जहां एनडीए उत्साहित है, वहीं महागठबंधन के समर्थक आहत हैं। खैर, अब कांग्रेस ने दावा तो कर दिया है 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का, लेकिन देखना होगा कि ये दावा उपचुनाव के मद्देनजर चुनावी फायदे के लिए किया गया है या वाकई इन दावों में कोई दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।